पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए। सदर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा लगता है इलेक्शन के इनेकाद के लिए जरूरी ताउन फराहम नहीं किया गया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और सरकारी महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म ने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सदर से कोई बामानी मुशावरत नहीं की। तौहीन अदालत समेत दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराएं। इमरान खान की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत में 27 मार्च तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का बयान हल्फी जमा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा सिर्फ एक ग्राउंड पर जमानतों में तौसी की है, ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद में आपकी दरखास्तें दायर ना हो। गलत बयानी हुई तो इसके संजीदा नताइज होंगे। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। विफाकी हुकूमत का मुल्क में इलेक्शन की हतमी तारीख देने से गुरेज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। मुआशी हालात साल में 2 बार इलेक्शन की इजाजत नहीं देते। सिक्योरिटी एहलकार, फंड्स दस्तियाब नहीं। पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती मुश्किल है। मुस्तकबिल की सूरत हाल क्या होगी कुछ इल्म नहीं। इंतखाबात की कोई जमानत नहीं दे सकता। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ की सिलेक्शन में सियासी मौत हो जाएगी। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे? क्या 8 अक्टूबर को मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे? क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक होने जा रही है। एक मर्तबा आइन से निकले तो कुछ भी कर सकते हैं। ज़ियाउल हक ने 90 दिन में इलेक्शन का कहा और 11 साल पूरे कर लिए। सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ही जंगल के कानून से निकाल सकती है। अब कोई और रास्ता नहीं बचा। हज पैकेज 3.5 लाख रुपए महंगा। गुज़श्ता बरस कुर्बानी समेत हज पैकेज 8,26,000 रुपए का था। रवा साल कुर्बानी के अलावा अखराजात 11,75,000 रुपए होंगे। कुर्बानी के लिए 75,000 रुपए तक इजाफी अदा करना होंगे। खाने पीने, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा। जहाज का टिकट, वीजा फीस, अदविया और जमजम चार्जेस भी बढ़ गए। मुल्क भर में महंगाई की शरह 47% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में आटे का थैला 7.5 रुपए महंगा। चावल, घी, दूध, दही की कीमत भी बढ़ गई। मटन, बीफ, नमक, आलू, टमाटर, चाय, गुड़ की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.80% इजाफा रिकॉर्ड। 12 अशिया की कीमतें कम, 13 की मुस्तहकम रही। इस्लामाबाद में काली घटाएं और ठंडी हवाएं। बादल एक बार फिर बरस पड़े। रावलपिंडी में भी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी में जालाबारी ने तबाही मचा दी। गंदम, चने की फसलें तबाह। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद मुश्किलात। मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। ज़ियारत में सेब, चेरी, आलू, गंदम, प्याज, लहसुन की फसलों को नुकसान पहुंचा। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम। लेस्को के 80 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुक्काम की शहरियों को बिजली तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में आटे की कीमत मुल्क में सबसे ज्यादा। 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपए में दस्तयाब। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, रावलपिंडी और क्वेटा में 20 किलो के थैले की कीमत 2900 रुपए है। पेशावर में कीमत 2800, लाहौर में 2300 रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर और कसूर में मुफ्त आटा सेंटर्स का दौरा। शहबाज शरीफ खवातीन से मिले और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों में मुफ्त आटे के थैले भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म की मुस्तहिक अवाम के लिए आटा फराहमी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा रमजान में किसी शहरी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। असद उमर ने कहा मुल्क में हर हफ्ते महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। सफेद पोश लोग आटे के लिए लाइनों में खड़े धक्के खा रहे हैं। 5 लोग आटे के लिए अपनी जिंदगी खो बैठे। जाबिर लोगों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया है, समझ से बाहर है। गरीब और सफेद पोश का क्या बनेगा। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। 42 लाख अफराद को मुफ्त आटा फराहम किया जा चुका है।
मुफ्त आटे की मद में 74 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। सस्ते पेट्रोल की स्कीम पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया। पंजाब में इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए? इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की वजूहात से आगाह किया। खत में इंतखाबात मुलतवी करने पर सदर को एतमाद में लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान एक बरस से फौजी लीडरशिप से बात करना चाहते हैं। सदर के जरिए साबिक आर्मी चीफ को तौसीक की ऑफर की। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कई बार मुज़ाकरात की ऑफर ठुकराई। ये सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान एक दिन एक बात करते हैं, अगले दिन नई बात करते हैं। आइन में मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल मंसूख कराकर नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है, इलेक्शन रोकना नहीं। गैर आईनी फैसला करने वालों को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाना पड़ेगी। परवेज इलाही से वुकला रहनुमाओं की मुलाकात। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी कोयटा पुलिस के हवाले। पुलिस हसन नियाजी को लेकर कोयटा रवाना हो गई। इस्लामाबाद की अदालत का कल कोयटा की अदालत में पेश करने का हुक्म। जमान पार्क हंगामा आराई केस, तहरीक इंसाफ के 90 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिमों को रिहा करने का हुक्म। फवाद चौधरी ने कहा, सेशन कोर्ट में वज़ीर आला और आईजी के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए दरखास्त की समाअत होगी। उम्मीद है मोहसिन नकवी और दीगर के खिलाफ पर्चा कटेगा। इमरान खान पर 100 से जायद केसेस बनाए गए। मरियम नवाज को भी गिरफ्तारी से पहले 10 दिन का वक्त दिया गया था। हमारे 400 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिर्फ एक ट्वीट से डर कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जनरल शहजाद अता इलाही ने इस्तीफा दे दिया। जराए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। खातून जज धमकी केस, इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील। अदालत ने इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। IMF ने पाकिस्तान से बैरूनी मालियाती यकीन दहानियों पर अमल दरामद मांग लिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत को सुस्त चरह नमू और महंगाई का सामना है। नौवां जायजा मुकम्मल करने के लिए हुकाम में बातचीत जारी है। पाकिस्तान ने फैसला कुन इक़दामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इक़दामात से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होगी और एतमाद बहाल होगा। बैरूनी मालियाती यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम उठा सकेंगे। स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 4 रोज में 1386 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। महंगा सोना मजीद महंगा, 1 तोला सोने की कीमत 2,07,500 रुपए हो गई। फी तोला कीमत में 5,600 रुपए इजाफा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। PDM और PTI ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। दोनों कुर्सी के लिए दस्तो गरीबा हैं। शायद ये दोनों चाहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज हो। इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। सिंध हुकूमत का रवा माह पीपल्स बस सर्विस के नए रूट फाल करने का फैसला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नई इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं। येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम का आगाज करने जा रहे हैं। शर्जील मेमन ने रेड लाइन से मुताल्लिक काम की रफ्तार पर हफ्ते की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में जलजले के बाद 90 बुलंद इमारतों का सर्वे। CBA के मुताबिक जलजले से 10 इमारतें मामूली मुतासिर हुई। किसी भी इमारत के सतूनों में दरारें नहीं पाई गईं। मालिकान को इमारतों की फौरी मुरम्मत करवाकर स्ट्रक्चर की पायदारी का सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत। ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी समेत दीगर अफसरान और जवानों को एजाजात से नवाजा गया।
लाहौर में रमजान में रेस्टोरेंट्स इफ्तारी से सहरी तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के औकाते कार्ड तब्दील करने का हुक्म दिया। कराची में गिरफ्तारी या अगवा, पुलिस मुलजिम या फरीक, एक छापे ने सबको उलझा दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद थाने के पुलिस एहलकारों पर अगवा और तावान लेने का इल्जाम। एवीसीसी के मुताबिक मुगवी 2 रोज से थाने की छत पर कैद थे। मुगवियों के अहलखाना से 50 लाख रुपए तावान मांगा गया। पुलिस ने दावा झूठ करार दे दिया। कहा बाजियाब अफराद को चंद घंटे पहले थाने लाया गया था। गुजरांवाला और डेरा गाजी खान में सीटीडी की कार्रवाइयां। कलदम तंजीम के 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और असलहा बरामद। मुल्तान, खानेवाल, कसूर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं। ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात, किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें शदीद मुतासर। खानेवाल और गोजरा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मेलसी, कहरोड़ पक्का, समंदरी, जतोई में भी बारिश के बाद गंदम की फसल मुतासर। राजनपुर के नदी नालों में तोगयानी, पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। साहिवाल में बारिश, टीचिंग अस्पताल की छतें टपक पड़ी। बारिश के पानी अस्पताल के वार्ड्स में भी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में रमजान के पहले जुमे का इज्तिमा। दुनिया भर से मुसलमानों की शिरकत। मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। रमजान की बरकतें समेटने के लिए खुसूसी एहतमाम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जल्जले से तबाह हाल इलाके में इफ्तारी की। सेंट्रल लंदन में पिकैडली के मकाम को 30,000 से जायद रोशनियों से सजा दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम की शारजा में इफ्तारी। कप्तान शादाब, नसीम शाह, आजम खान, फहीम अशरफ समेत खिलाड़ियों ने मजे मजे के खानों से इफ्तार किया। राहुल गांधी भारतीय पार्लियामेंट की रुकनीत से नाअहल करार। भारतीय मीडिया के मुताबिक राहुल गांधी को अदालत से सजा सुनाए जाने पर नाअहल करार दिया गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने पर राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ईरान के बाद सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात बहाल होने की राहें भी हमवार हो गईं। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और शाम ईद उल फितर के बाद सिफारत खाने दोबारा खोलेंगे। चीन का बुहेरा जनूबी चीन में घुसने वाले अमेरिकी जंगी जहाज को वार्निंग देकर भगाने का दावा। कहा अमेरिकी जंगी जहाज गैर कानूनी तौर पर बुहेरा जनूबी चीन में दाखिल हुआ। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की अमवात पर भारतीय दवासाज कंपनी का लाइसेंस मनसूख। गुज़श्ता साल दिसंबर में खांसी का शरबत इस्तेमाल करने के बायस 18 बच्चों की मौत हुई थी। पाकिस्तान में कोरोना का एक बार फिर जोर। एक रोज में कोरोना के 150 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में कोरोना का एक मरीज दम तोड़ गया। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। पेशावर और रावलपिंडी में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। पेशावर में समोसा रोल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 1000 किलोग्राम से जायद मुज़र सेहत तेल बरामद। रावलपिंडी में 750 किलो मुज़र सेहत मसाला जात पकड़े गए।